दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्वाति मालीवाल केस में पूछताछ के लिए सीएम आवास पर नहीं आएंगे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से पहले यह खबर आई थी कि केजरीवाल के माता पिता ने बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता भी दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता से दिल्ली पुलिस आज पूछताछ करने वाली है। सुबह 11 बजे से आम आदमी पार्टी नेताओं का केजरीवाल के घर पर पहुंचना भी शुरू हो गया था। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ पुलिस का इंतजार कर रहे थे। अब इसकी तस्वीर और वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि आज दिल्ली पुलिस पूछताछ करने केजरीवाल के घर नहीं जा रही है। तो स्वाति मालीवाल केस में आज होनी थी पूछताछ सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अब खबर आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि अब दिल्ली पुलिस आज पूछताछ नहीं करने जा रही है उनके माता पिता से, अरविंद केजरीवाल के माता पिता से। हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या है खबर, पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, जैसे कि लगातार ट्वीट किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही कहा जा रहा था कि 11:30 बजे दिल्ली पुलिस उनके बूढ़े माता पिता से पूछताछ करने के लिए आने वाली है। और इसके पहले सुबह हमने देखा कि 9:30 बजे से ही अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास पर सुबह से ही जो तमाम नेता हैं उनका आना शुरू हो गया था। जितने भी उनके मंत्री हैं वो सभी, सांसद संजय सिंह, हमने देखा कि सभी लोग यहां पर पहुंच गए थे। और उसके बाद जानकारी जब हमने पुलिस सूत्रों से जब जानकारी निकाली तो पता चला कि पुलिस पूछताछ करने के लिए नहीं आने वाली है। दरअसल ये जो पूरी बातचीत शुरू हुई थी वो इससे शुरू हुई थी क्योंकि जो बयान और शिकायत दी गई थी स्वाति मालीवाल की तरफ से, तो जो 164 का बयान हुआ था आशुतोष, उसमें लिखा गया था कि जब वो एंट्री की थी और एंट्री करके जब वो अंदर पहुंची थी तो वहां अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी तीनों लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वो विश करके आगे गई। तो ऐसे मामले में जब ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो जो भी नाम या जो भी कैरेक्टर इस पूरे बयान में सामने आता है तो पुलिस बयान जरूर दर्ज करती है उनके, ताकि इन्वेस्टिगेशन में उससे लाभ मिल सके। आप ये सोचिए कि अगर पास में मौजूद थी तो क्या आवाज पहुंची, क्या आवाज नहीं पहुंची, कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाने थे। जो बयान स्टेटमेंट रजिस्टर होना था, न कि कोई पूछताछ या इंट्रोगेशन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया थी जो फिलहाल अभी नहीं है। और जो जानकारी निकल के सूत्रों के हिमांशु, आप जुड़े रहिए, एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहुंचा दे। माता पिता से पूछताछ पर अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं माता पिता के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। कल पुलिस ने पूछताछ का वक्त मांगा था, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं पुलिस के ना आने की जानकारी नहीं है। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि आज दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं करेगी अरविंद केजरीवाल के माता पिता से, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं घर पर इंतजार कर रहा हूं, अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन पुलिस पूछताछ करेगी कि नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है। हिमांशु, ये खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी कि नहीं। जी हाँ, कुछ फोटोज भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसमें दिख रहा है कि वो अपने माता पिता के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें वो बाहर गार्डन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको देखिए, ये दो तरीके से, एक जो तरीका जो लीगल पहलू चल रहा है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन है विभव ने, जो स्वाति ने जो विभव के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है, और वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के जो पॉलिटिक्स हुई। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो राजनीति की चीजें हैं। राजनीति में एक दूसरे, चूंकि परसों वोट पड़ना है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि चूंकि एक एफआईआर दर्ज हुई है, एक महिला सांसद के साथ मारपीट की एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एडिशनल डीसीपी की देखरेख में जांच चल रही है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है आशुतोष यहाँ पर कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका पुलिस को फिलहाल इंतजार है। एक तो जो मुंबई में विभव ने कहा था कि उसने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था, और दूसरा जो सीसीटीवी के कंटेंट कुछ मिस थे, तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कि पुलिस बयान दर्ज करे। ठीक है हिमांशु, आप जुड़े रहिए, आपका हम दोबारा रुख करते हैं। अब हम आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ताजा बयान दिखाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जब स्वाति मालीवाल की पिटाई हो रही थी तब केजरीवाल के घर पर कौन कौन था, ये तो या स्वाति मालीवाल बता सकती हैं या अरविंद केजरीवाल। अब इस बात की जांच की जा रही है। स्वाति मालीवाल जी की जब
पिटाई केजरीवाल जी के घर पर चल रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी के अलावा उनके स्टाफ और परिवार का कौन कौन सा सदस्य मौजूद था, इसकी जानकारी सिर्फ स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ, इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। स्वाति मालीवाल जी की जब पिटाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, तब अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से, अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से कौन कौन मौजूद था, किसकी क्या भूमिका थी, किसने क्या देखा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, पुलिस की नहीं। मैं इतना ही अनुरोध करूंगी कि इन्वेस्टिगेशन में कोई अड़ंगा ना दे। मुख्यमंत्री का असॉल्टर के साथ घूमना ही एक बहुत बड़ा संकेत है। तो जैसे ही खबर आई कि दिल्ली केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया। अब आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता से क्यों पूछताछ करना चाहती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इसे साजिश बताते हुए सवाल किया है कि बीजेपी बताए कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या डील हुई कि ऐसी साजिश रची गई। ये हमला बोला है आम आदमी पार्टी ने। तो लगातार ये मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर, स्वाति मालीवाल पिटाई मामले को लेकर आमने सामने है। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ पर सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी। और देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल जी से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। आरोपों के घेरे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, लेकिन इसमें सांसद भी फंस गए हैं कांग्रेस के। अब देखिए, चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पार्टनरशिप है, लिहाजा कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। आज तक ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर से जब स्वाति मालीवाल पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे और भी मुद्दे हैं। शशि थरूर के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखा पलटवार किया है। महिलाओं के विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस विषय पे जो आम आदमी पार्टी कह दिया उससे ज्यादा हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े विषय है, इतने बड़े मुद्दे हैं लोगों के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की हालत, नगर की हालत वगैरह, तो उसमें तो भाजपा चाहते हैं कि हम दूसरे विषय पे जाके चर्चा करते रहे। देखिए, कांग्रेस को न संदेश खली महत्वपूर्ण लगता है, न एक महिला सांसद की पिटाई मुख्यमंत्री के घर पे वो महत्वपूर्ण लगता है। कांग्रेस को ये भी महत्वपूर्ण नहीं लगता कि किसी बेटी या किसी महिला के साथ अत्याचार, दुराचार हो। ये कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह दें कि ये होता ही रहता है, और कांग्रेस के एक बड़ी नेता कहें मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कभी वो भी इस विषय पे जुबान नहीं खोलती है, तो इससे पता चलता है महिलाओं के प्रति अत्याचार पर कांग्रेस मौन क्यों है, इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है, क्योंकि ये तो चोर चोर मुसेरे भाई ने मिलकर गठबंधन बनाया, अब गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। चलिए, सब एक दूसरे पर हमलावर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, सीएम आवास के पास हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिमांशु, जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि आज पूछताछ नहीं होगी, पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि आज पूछताछ होगी, उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पुलिस आएगी कि नहीं आएगी। तो सोर्सेस क्या बता रहे हैं, पूछताछ आखिर होगी कब या होगी नहीं? देखिए,
देखिए, इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है वो सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही है। कल कोर्ट में सुबह पुलिस को पेश करना है विभव को। उसके पहले जब विभव को पुलिस ने रिमांड पे लिया था तो विभव यहीं से हिरासत में लिया गया था और उसके बाद पुलिस ने इसके पहले ही यहाँ पर पूरा जो सीसीटीवी था, यहाँ से एंट्री से लेकर के जहां जहां पर स्वाति मालीवाल गई, जिस जिस जगह पर सीसीटीवी फुटेज थे, पुलिस ने उनको मार्क किया क्योंकि एफएसएल की टीम आई थी और फिर बाहर निकलने तक के एरिया को मार्क किया था और वहां के सीसीटीवी लिए थे। लेकिन उसमें से जब पुलिस की तरफ से सोर्सेज से जानकारी आई कि काफी चीजें ब्लैंक थी, तो पुलिस ने डीवीआर को सीज किया है। वहीं दूसरी तरफ एक मोबाइल फुटेज भी वायरल हुआ था। वो मोबाइल फुटेज जिसमें वो बैठी हुई नजर आ रही है स्वाति मालीवाल, लेकिन वो मोबाइल फुटेज भी 112 पे कॉल कर देने के बाद का है, यानी जो आरोप लगाए गए हैं मारपीट के उसके बाद का है। और पुलिस जब ये जानने की कोशिश की कि कौन सा मोबाइल हो सकता है, क्योंकि जो भी लोग थे वो अंदर मौजूद थे, सीएम आवास की ये बात है, तो पुलिस ने अब जब विभव के मोबाइल फोन की डिटेल मांगी तो उसने कहा कि भाई वो हैंग हो चुका था, हमने फॉर्मेट कर दिया। तो पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार हो सकता है, उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करे।